और चलिए अब खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार से सबसे बड़ी खबर आई है इस वक्त की। 16 नवंबर को नीतीश कुमार ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। सीएम पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश और बिहार में 37वें मुख्यमंत्री के तौर पर वो कार्यभार संभालेंगे। और अंदेशा जताया जा रहा था कि हो सकता है कि दीपावली के बाद एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश कर दे। और अब ये नई जानकारी आई है कि 16 नवंबर को नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि 16 नवंबर को नीतीश एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। वो बिहार के 37वें मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालेंगे, जिसे लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। एनडीए की जिस तरीके से बड़ी जीत हुई है, भारी मतों के साथ एनडीए ने जो वहां पर विजय हासिल की है, उसको लेकर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और दिल्ली से लेकर पटना तक जश्न मनाया जा रहा है। और इसी बीच ये खबर कि 16 नवंबर को नीतीश सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार। चौथी बार नॉट आउट नीतीश। बिहार की जनता ने फिर बता दिया कि उनके लिए नीतीश कुमार से अच्छा और कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। लेकिन इस जीत में नीतीश एक पारस की तरह निकले हैं, क्योंकि कई मोर्चे पर नीतीश कुमार ने विरोध झेला। एलजेपी का हमला, चिराग पर बीजेपी की चुप्पी, तेजस्वी का आक्रमण, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन चौतरफा हमले के बाद भी नीतीश को कोई छू नहीं सका। जेडीयू को नुकसान हुआ, लेकिन 43 सीटों पर जीत दर्ज कर उसने बता दिया बिहार की जनता की भरोसा अभी उनसे उठा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने मोर्चे पर विरोध झेलने के बाद भी नीतीश आखिर जीत कैसे गए। तो बता दें कि पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो काम किया है, उसका एहसास जनता को था। शराबबंदी एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हुआ। घरेलू हिंसा पर लगाम लगी। यही वजह थी कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में नीतीश के पक्ष में वोट दिया। बिहार की छवि बदली। देश में बिहार की बीमारू राज्य की छवि को नीतीश कुमार ने न सिर्फ बदला, बल्कि बिहार को मुख्य धारा से जोड़ा। क्राइम पर लगाम। लालू के जंगल राज का डर आज भी बिहार की जनता के दिल में है। जब बात चुनाव की आई तो जनता ने तेजस्वी के मुकाबले नीतीश को तरजीह ज्यादा दी और नतीजा सबके सामने है। नीतीश ने कहा था कि उनका आखिरी चुनाव है और वाकई अंत भला ही हुआ। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। वहीं नीतीश की जीत में एक नया विजय मंत्र ये निकलकर सामने आया है कि दूसरों के घर जलाने जाओगे तो अपना भी घर राख पाओगे। और ये बात चिराग पासवान को समझ में आ गई होगी, जो जेडीयू को हराने के चक्कर में अपने सारे किले लुटा बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार आने वाले हैं बिहार में और जल्द ही वो सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इसके लिए हम सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता ऐश्वर्य जैन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे। ऐश्वर्य,
अंदेशा जताया जा रहा था कि नीतीश कुमार दिवाली के बाद सीएम पद की शपथ ले सकते हैं और अब डेट भी कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से अनाउंस कर दी गई है कि 16 नवंबर की दिन मुकर्रर हुई है, ये तारीख मुकर्रर की गई है जब सीएम एक बार फिर से नीतीश कुमार बनेंगे। इस पूरे मामले में आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पोस्ट दिवाली शपथ ग्रहण समारोह को कंडक्ट कराना था और इसी वजह से कहीं ना कहीं सूत्र बता रहे हैं कि 16 तारीख को तय किया गया है, जिसमें तमाम वो एनडीए के नेताओं को इनवाइट किया जाएगा, प्रधानमंत्री तक को इनवाइट किया जाएगा, अमित शाह को इनवाइट किया जाएगा और जितने भी अलायंस हैं उनके नेशनल प्रेसिडेंट्स को भी इनवाइट किया जाएगा और एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने की संभावना है पटना में। इसके अलावा लगातार नीतीश कुमार को जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके कहीं ना कहीं सपोर्ट सर्टिफिकेट्स कल मिल रहे हैं। कल हमने देखा वीआईपी पार्टी के चारों जो विधायक जीते वो नीतीश कुमार के घर पहुंचे, हम पार्टी से नीतीश कुमार के घर सारे विधायक पहुंचे और आज कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से जो विधायक हैं जो जीत के आए हैं वो भी आज नीतीश कुमार के घर पहुंच सकते हैं। जी ऐश्वर्य, इसके अलावा क्या सीएम नीतीश कुमार के अलावा कोई और भी उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे? हालांकि पोर्टफोलियो जाहिर तौर पर बाद में वितरित किया जाएगा, लेकिन क्या उनके साथ कोई और भी मंत्री शपथ ले सकते हैं? इसके अलावा क्या दूसरी पार्टियों को भी शपथ ग्रहण समारोह में न्योता दिया जाएगा? बिल्कुल, जो खबर हमें पता लग रही है सूत्रों के मुताबिक, उसके अगर उनकी माने तो साफ तौर पर एनडीए कि जितने भी नेता हैं उनको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा और खासतौर पर सुशील कुमार मोदी जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, जब हमने कल उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि अभी एनडीए की बैठक होना बाकी है क्योंकि जेडीयू की अपनी बैठक चल रही है। क्या कुछ पोर्टफोलियोज होंगे, क्या कुछ मंत्री पद कौन कौन सी पार्टीज को दिए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई है बिहार के अंदर और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियोज बीजेपी के अंदर रहे और इस पर कहीं ना कहीं मंथन जरूर एनडीए और जेडीयू के बीच में होगा और अगर बात नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं आगे जब शपथ ग्रहण होगा तो उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और पोर्टफोलियोज को कहीं ना कहीं बाद में डिसाइड किया जा सकता है। ऐश्वर्य, पहले ये कहा जा रहा था कि हालांकि बीजेपी की ओर से बार बार ये साफ किया गया था कि सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन सुगबुगाहट तेज होती जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि नीतीश को एक दबाव के तौर पर ये पद छोड़ना पड़े। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर से ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ही वहां के सीएम है, उनका साथ बेहद जरूरी है। लेकिन क्या आपने वहां पर कुछ ऐसी स्थिति देखी है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो जीत कर आए हों उनके बीच इस तरीके की कोई आपसी कलह नजर आई है अभी तक आपको? देखिए, इस बात का अंदेशा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार और एनडीए जब जीते उसके बाद से लगातार 2 दिन तक नीतीश कुमार की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। जब तक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घोषण नहीं हुआ तब तक नीतीश कुमार ने एक कांग्रेचुलेटरी मैसेज भी नहीं पास ऑन किया था बीजेपी को, जो उनके अलायंस पार्टनर है। कल जब प्रधानमंत्री ने अपना उद्घोषण दिया उसके बाद नीतीश कुमार का पहला ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पटना के अंदर एनडीए के जो नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार के पास पहुंचने की, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से और जेडीयू की तरफ से अभी तक बीजेपी तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं हुई और इसीलिए कहीं ना कहीं जब एनडीए की बैठक होगी और मंथन होगा उसमें आगे के पोर्टफोलियोज को कहीं ना कहीं डिसाइड किया जाएगा। जी, और समारोह को लेके क्या कुछ ऐश्वर्य तैयारी की जाएगी? क्या कुछ वहां पर आपको जश्न दिखाई दे रहा है? हालांकि जेडीयू का कद कहीं ना कहीं घटा है, जिस तरीके से उनकी सीटें कम हुई है तो जाहिर तौर पर वो अपनी जीत से भी इतने ज्यादा खुश तो नहीं नजर आए, क्योंकि इतने बड़े तौर पर जश्न भी हमें दिखाई नहीं दिया जितना कि उम्मीद की जा रही थी ऐश्वर्य वहां पर। देखिए, पोस्टर वॉर की बात करें तो लगातार पूरे पटना के अंदर हमने देखा जगह जगह पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर्स जो उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं वो भी लगाए गए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार उत्साह है, कंफ्यूजन नहीं है, इस बात के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं और ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इस बात को लगातार बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं। जब हमने कल बड़े आला कमान नेताओं से
से बात करी बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, किसी भी बात का संदेह नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो टॉप लीडरशिप है वो ये चाहती है कि जब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरी है और जेडीयू का कद नीचे हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो मेजर पोर्टफोलियोज हैं वो सारे के सारे बीजेपी को मिलने चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं खुश नहीं है। इस वक्त में एक थोड़ी सी अपडेट दे देता हूं आपको। 10 बजे का समय दिया गया है जब आरजेडी के इस जगह पर राबड़ी आवास पर जहां मैं मौजूद हूं, वहां पर सभी विधायकों को बुलाया गया है और उनकी बैठक यहां पर तय है। तेजस्वी यादव सभी आरजेडी के 75 विधायकों से मुलाकात करेंगे और उनसे फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो एक बार फिर से हो सकता है कि 16 नवंबर को नीतीश कुमार सीएम के पद की शपथ ले सकते। चलिए फिलहाल